हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जो छोटा पौधा होता है, आप किसी भी पौधे को लगाएं, चाहे आपकी छोटी थैली में हो चाहे बड़ी थैली में। तो दोस्तों, आप उस पौधे को लगाएं। अगर आपको बड़ा पौधा मिल जाता है आसानी से तो आप बड़े पौधे को ही लगाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों के भ्रम होता है कि छोटा पौधा चलता है, बड़ा पौधा नहीं चलता। जितनी बड़ी थैली में आपको मिले आप उतना पौधा लगाएं। आज की वीडियो दोस्तों, आप अपने ईयरफोन लगा के सुने, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपका पौधा लगाने का जो नज़रिया है वो एकदम से बदल जाएगा। आप बड़े पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटा पौधा लगाना, आप उसको बड़ा करेंगे, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल 4 साल। अगर आप किसी बड़े पौधे को ही लगा लेते हैं तो आपका टाइम भी तो बच रहा है दोस्तों। आप अपना टाइम बचाइए, क्योंकि बड़े पौधे मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले क्या आता था, बड़े पौधे अवेलेबल नहीं होते थे, लोग छोटे छोटे कलमी छोटे छोटे पौधे लगाते थे। अब आपके 4-4 5-5 साल बच जाते हैं दोस्तों। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप पौधे लगा भी रहे हैं, आप किसी चीज़ को बड़ा भी करेंगे, आपसे फ्रूट भी लेना चाहते हैं, तो आप बड़े पौधे लगाएं। मार्केट में आजकल बड़े पौधे भी अवेलेबल हैं आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में देखने का थोड़ा सा कम है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में सुनने का ज़्यादा है। आप सुनिए थोड़ा सा। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कोई भी पौधा लगाते तो आपका पौधा नहीं मरेगा। मैं इस वीडियो के अंदर उस पौधे को लगाने की विधि बताऊंगा कि आप उस पौधे को कैसे लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में हो। आप हमें किसी भी पौधे के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आज की वीडियो में हमने आपको जो बताया है कि बड़ी थैली और पहले तो बड़ी थैली और छोटी थैली को आप समझ लीजिए। जैसे ये मेरे हाथ का साइज़ है, तो ये देखें, ये पूरे एक हाथ के बराबर ये थैली है और नीचे से ऊपर तक भी एक हाथ तक है। और अगर आप इसके बराबर में रखी हुई इस थैली को देखेंगे तो ये सिर्फ, ये देखें, आधा हाथ भी नहीं आएगा, और लेकिन इसकी ऊंचाई एक हाथ के जितनी है। तो ये पौधे जो आते हैं छोटी बड़ी थैली के हिसाब से आ जाते हैं। और ये देखें इधर, और ये थैली देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी थैली है, ये इसके बराबर में हमने रख दी। ये देखें। तो दोस्तों, पौधा चाहे कोई भी हो, अब फ्रूट्स का जो पौधा है, जैसे अभी ये जो हमारे पास रखी है, ये काफ़ी बड़े साइज़ में बेलगिरी का पौधा है। ये देखें, ये लगभग मेरी हाइट जितना है, लगभग 5.5-6 फीट तक की हाइट तक के भी पौधे हमारे पास ये आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों को जैसे जब भी आप फ्रूट का पौधा खासकर आप जब भी लगाएं, जैसे आपने कोई भी फ्रूट का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर हमें क्या करना है कि एक जगह, जिस भी जगह पे हम उस पौधे को लगा रहे हैं, उस जगह पे सबसे पहले आपको 2 फुट चौड़ा 2 फुट गहरा, ठीक है, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा आप खड्डा कर लीजिए। और उसके अंदर से जो मिट्टी निकलती है उसके अंदर आप केचुआ खाद को मिलाएं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है केचुआ खाद, क्योंकि अगर आप सिंपल गोबर की खाद डालते हैं तो गोबर की खाद के अंदर कई जीवाणु ऐसे होते हैं, दीमक भी लग जाती है और वो उसकी जड़ों में रह जाते हैं। तो केचुआ खाद के अंदर इन जीवाणुओं को खाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बचता। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी इसको अगर आप लगाते हैं तो केचुआ खाद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि केचुआ खाद इस्तेमाल करने से दोस्तों उस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पोषण मिल जाता है, पौधों को भी पोषण मिलता है। और जितना भी जीवाणु, जैसे दीमक वीमक लग जाती है, कई एरियो में दीमक की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो वो जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद होती है, उसमें वो दिक्कत नहीं होएगी। तो दोस्तों, जैसे ही 2 फुट गहरा 2 फुट चौड़ा खड्डा हमने कर लिया, उसके अंदर जो मिट्टी निकली है उस खड्डे में से, उसके अंदर हमने खाद, यानी 1 से 1.5 से 2 तसले तक भी आप केचुआ खाद उसमें मिलाएं और उसको अच्छे तरीके से मिला के और उस खड्डे को दोबारा भर दें और उसके अंदर पानी छोड़ दें। 2 से 3 दिन बाद आप जिस थैली, जो भी थैली है, जैसे ये थैली है, इस थैली को फाड़ें
और इस थैली के ही आकार का उस मिट्टी को निकाल लें, उस खड्डे को जो आपने दोबारा से भर दिया था, और बिल्कुल यहाँ तक ही आपको लगाना है। कई लोग क्या करते हैं, अगर किसी पौधे की तना बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं 1-1.5 फीट तक दबा देते हैं, यहाँ तक दबा दिया, यहाँ तक दबा दिया, ऐसे दबा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको नहीं दबाना, जितना आपको ये पौधा मिल रहा है इस मिट्टी तक, यहीं तक आपको दबाना है। अगर आप यहाँ तक अगर आप इसको दबा देते हैं तो पानी की वजह से ये जो पोर्शन है आपका, ये सारा का सारा गल जाता है और जिससे आपका पौधा मर जाता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष, जैसे ये देखो ये बड़ का पौधा है, अभी मानसून के सीज़न में इस तरह के पौधे लोग खूब लगाते हैं। तो अब इसकी साइज़ देखिए, ये मेरे एक बिलात से भी ज़्यादा है, ये देखें एक बिलात से भी ज़्यादा है। ये देखो कितनी बड़ी कट्टी के अंदर ये बड़ का पौधा आया हुआ है। तो तरीका इसका भी वही है, 2 फुट गहरा 2 फुट चौड़ा खड्डा कीजिए, खाद उसके अंदर 1 से 1.5 से 2 तसले तक भी आप खाद मिला सकते हैं, और फिर इस पौधे के अंदर से मिट्टी जितनी इसकी कट्टी है इतनी ही मिट्टी उस बाद में उसके अंदर से निकाल के उस पौधे को आप लगा दीजिए। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि जितनी भी जड़ें, जो बड़ी थैली में पौधे लेने के फ़ायदे हैं कि उसके अंदर जो भी आपकी जो जड़ें उस बड़ी थैली में जो फैली हुई हैं, वो सारी की सारी जड़ें जैसे ही हम उस पौधे को प्लांट करते हैं मिट्टी में, जो खड्डा हमने तैयार किया था, तो वो जो जड़ें बंध के जो थी सारी की सारी जड़ें वो खुल जाती हैं और उसको खुराक मिल जाती है। जैसे ही उसको खुराक मिलेगी तो जो पौधा आपका छोटे से साइज़ का जो पौधा था आपका, वो पौधा एकदम से बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको अगर किसी बड़ी थैली में अगर कोई पौधा मिल जाता तो ये मत सोचिए आप कि ये तो बड़ी थैली में है, इतना बड़ा पौधा नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है, ये लोगों की मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। आपको जितना बड़ा पौधा मिलता है आप लीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी तो बचता है। अगर आपने मान लो चीकू का पौधा है, जैसे हमारे पास, मैं अभी आपको दिखाता हूँ चीकू का पौधा। अब वो चीकू का पौधा लोग क्या कहते हैं कि ना छोटा ही दे दो। अब छोटा पौधा लेके अगर आप उसको बड़ा करोगे, कम से कम आपके 4 से 5 साल बचा देता है, तो आपका टाइम की भी तो वैल्यू रहती है। तो बड़ा पौधा आप लगाएं। जैसे ये देखें ये कितना बड़ा पौधा है चीकू का, ये मेरी हाइट से भी बड़ा है। ये देखें ये कितना ऊंचा गया हुआ है, ये मेरी हाइट से भी बड़ा पौधा है। तो आप इस साइज़ के पौधे लगाएं। ये देखें इस चीकू को देखें, इस पर तो चीकू लगा भी हुआ है। ये देखिए जो भी पौधा अगर आपको मैक्सिमम हाइट का मिल जाता है, ये देखें ये कम से कम 10 फीट का पौधा है। अगर आपको इतने बड़े पौधे मिल जाते हैं तो आप इतने बड़े पौधों को ही लगाएं। देखो इतना बड़ा पौधा सीधी सी बात है महंगा तो ज़रूर आता है, लेकिन आप लगा लीजिए क्योंकि आपका टाइम भी बचता है। और अगर आप छोटा पौधा लगाएंगे तो पहले वो इतना होएगा, फिर इसके बाद बड़ा होएगा, तो आपके लगभग 4 साल 5 साल भी बच सकते हैं चीकू जैसे पौधों को अगर आप बड़े पौधों को लगाते हैं तो दोस्तों एक छोटी सी जो जानकारी है ये आज मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक सब्सक्राइबर अगर हमारा जुड़ता है तो हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ता है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।